गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम गंगणपतये नमो नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम सभी लोग आज के वीडियो में यह जानेंगे कि 13 फरवरी या 14 फरवरी कब है बसंत पंचमी, क्या है शुभ मुहूर्त, क्या है पूजन विधि, कब से बसंत पंचमी का हमारे सनातन धर्म में मनाया जाने लगा, क्या है बसंत पंचमी की कथा, माता सरस्वती की पूजा का यह विशेष पावन दिन क्यों और कैसे बना, साथ ही साथ क्या है पूजा की विधि, किस विधि से पूजन कर लेने से माँ सरस्वती शारदा की कृपा सदा हम पर बनी रहती है, विद्या अध्ययन में हमें सदा सदा उनकी सहायता मिलती रहती है। तो आइए जानते हैं कि पहले तो हम यह जानेंगे कि प्रागट्य का क्या विधान है और इसका क्या महत्व है। माता सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी कहा जाता है। ऐसा आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुना, पढ़ा, लिखा सब कुछ होगा कि माँ सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी कहा जाता है। यह बसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त पर, एक विशेष मुहूर्त पर इनकी पूजा करने का विशेष विधान है। इस दिन शिक्षा आरंभ करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन विद्यारंभ संस्कार सारे आचार्य ऋषि लोग करते थे और इस दिन किया भी जाना चाहिए। इस दिन शिक्षा आरंभ करने से व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानी बनता है। इसके अलावा माँ सरस्वती को संगीत और कला की भी देवी कहा जाता है और संगीत कला की जननी, इन्हें जननी भी कहा जाता है। किसी भी संगीत या कला की शिक्षा शुरू करने से पहले हमें हमेशा इनकी पूजा करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि माता सरस्वती का प्रागट्य किस प्रकार हुआ। कथाओं के अनुसार मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, लेकिन वह परेशान थे कि उनकी सारी रचना शांत और मृत के समान थी, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई ध्वनि और कोई संगीत ही नहीं था। ऐसे में ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के पास गए और उन्होंने वो देखकर भगवान श्री हरि नारायण उनके मुख पर चिंतातुर देखकर उनसे बोले, क्या कारण है ब्रह्मदेव, आप इतने चिंतित क्यों हैं। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु ने उनसे यह बात पूछी। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे अपना सारा हाल बताया। बोले, इस सृष्टि का निर्माण हमने किया और यह मृत के समान शांत है, बिना संगीत और स्वर के है। भगवान ब्रह्मा जी ऐसे युक्त हुए भगवान श्री हरि नारायण विष्णु बोले, ब्रह्मा को सुझाव दिया कि देवी सरस्वती उनकी मदद करेंगी और समस्या का समाधान करेंगी। ऐसे में भगवान ब्रह्मा ने देवी सरस्वती का आह्वान किया। ऐसे में जप किया, तब वह प्रकट हुई और ब्रह्मा जी के अनुरोध पर उन्होंने अपनी वीणा से ब्रह्मा की रचना को जीवन प्रदान किया। जब उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया तो पहला अक्षर शा निकला, जो वर्णमाला 7 संगीत सुरों में से पहला है। इस प्रकार ध्वनि रहित ब्रह्मांड को ध्वनि प्राप्त हुई। इसी से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने सरस्वती का नाम वागीश्वरी रखा। उनके हाथ में वीणा थी, इसलिए इन्हें वीणा पाणी भी कहा जाता है। यदि किसी भी ग्रंथ या विद्या अध्ययन करने से पहले माता सरस्वती का स्मरण कर लेने से हमें ज्ञान अवश्य मिलता है। तो आइए जानते हैं किस दिन हम सभी को बसंत पंचमी का पर्व मनाना चाहिए बड़े धूमधाम से। इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है, हम सभी को पता है। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन माता सरस्वती का अवतरण हुआ था। इस दिन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी बुधवार को मनाया जाएगा। किस दिन, देखिए 14 फरवरी बुधवार को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी
का पर्व आरंभ 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से होगा। पंचमी तिथि का समापन 14 फरवरी को 12:09 पर होगा। हम सभी को पता है उदया तिथि के अनुसार 14 फरवरी को ही बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन 7:01 से दोपहर 12:35 तक पूजा का विशेष शुभ मुहूर्त है। तो हमें किस प्रकार पूजन करना है? सबसे पहले माता सरस्वती की मूर्ति या पीले रंग की वस्त्र समर्पित करें माता को। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण कर माथे पर पीला तिलक लगाकर देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। माता सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र जरूर अर्पित करें और हमें रूली, चंदन, हल्दी, केसर या सफ़ेद रंग के पुष्प माता सरस्वती को बहुत ही प्रिय। पीली मिठाई और अक्षत अर्पित करें। पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और किताब को अवश्य अर्पित करें और माँ सरस्वती की वंदना का पाठ अवश्य करें। विद्यार्थी चाहे तो इस दिन माँ सरस्वती के लिए व्रत भी रख सकते हैं। इस दिन भूल कर भी कुछ कार्य ना करें और इन बातों पर विशेष ध्यान दें। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। पेड़ पौधों को काटने से मनाही है और इस दिन सबसे सर्वप्रथम आप मुख्य बात यह ध्यान कर ले, अपने मन मस्तिष्क में गांठ बैठाकर इस दिन आपकी वाणी से, मन से, कर्म से किसी भी व्यक्ति को मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा किसी को वाणी के द्वारा अपशब्द तुम्हारे मुख से ना निकले। इस दिन भूल कर भी कागज, कलम, दवात या शिक्षा से जुड़ी किसी भी सामग्री का आप अपमान न करें, ना किसी शिक्षक का जो है अपमान ना करें। निश्चित है माँ शारदे की कृपा आप सभी पर जरूर बनी रहेगी। आइए एक कथा को भी हम सभी लोग श्रवण करते हैं। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से बसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्रागट्य हुआ था। इसी वजह से ज्ञान के उपासक लोग सभी बसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी सरस्वती की पूजन अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं। हालांकि बसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। मान्यता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि वातावरण बिल्कुल शांत है और इसमें किसी की ना वाणी है और ना, यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी असंतुष्ट थे। सृष्टि रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन शुरू हो गया। कंपन शुरू होने के बाद एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में मुद्रा और बाकी अन्य हाथ में पुस्तक माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतु को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी, वाग्देवी सहित उनके नामों से पूजा जाता है। एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देखा और उन पर वे मोहित हो गई और उन्हें पति रूप में पाना चाहती थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वे केवल राधा रानी के ही प्रति समर्पित हैं। लेकिन माँ सरस्वती को मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि आज से माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या व ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। कहते हैं कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा लोग करते आ रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।